1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से स्वतंत्र हुआ। मुजीबुर रहमान देश के पहले राष्ट्रपति नियुक्त हुए। 1972 में उन लोगों के लिए जिन्होंने बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण का प्रावधान किया गया। वे लोग जिन्होंने बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था, उनके लिए मुक्ति सेना या मुक्ति वाहिनी शब्द का इस्तेमाल किया गया। आगे आने वाले वर्षों में जब शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने इस आरक्षण का विस्तार कर दिया। अब उन स्वतंत्रता सेनानियों के पुत्र पुत्रियों तथा पोते पोतियों को भी आरक्षण मिलने लगा। रियलिस्टिक लेवल पर यह आरक्षण की व्यवस्था बांग्लादेश के नवयुवकों और छात्र छात्राओं को पसंद नहीं आई। इन लोगों का यह मानना था कि बांग्लादेश की सरकार इस आरक्षण के माध्यम से करप्शन फैलाने का काम कर रही है। बांग्लादेश में इस आरक्षण के विरोध में एक आंदोलन प्रारंभ हो गया। बांग्लादेश की सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए सख्ती दिखाई। इस आंदोलन को दबाने के क्रम में कुछ छात्र छात्राओं की मृत्यु भी हो गई। धीरे धीरे यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक नई व्यवस्था लागू की। इस व्यवस्था के तहत उन लोगों को जो स्वतंत्रता सेनानी थे, अब सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण का प्रावधान किया गया। परंतु छात्र आंदोलन था जो अब रुकने का नाम नहीं ले रहा था। छात्र आंदोलन की अब यह डिमांड थी कि उन छात्रों को जेल से बाहर निकाला जाए जो इस आंदोलन के बीच में अरेस्ट किए गए थे। साथ ही उन सरकारी ऑफिसर्स को कड़ी सजा दी जाए जिन्होंने इस आंदोलन को दबाने में सख्ती दिखाई थी। सरकार अब झुकने की कोशिश नहीं कर रही थी तथा सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए सैनिकों के इस्तेमाल की कोशिश की, परंतु सैनिकों ने छात्रों का समर्थन किया और सरकार का साथ देने से इनकार कर दिया। इस तरह बांग्लादेश में एक मिलिट्री कूप या सैन्य तख्तापलट हुआ, जिसमें बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ा। जो नई मिलिट्री सरकार बनी, उन्होंने 8 अगस्त 2024 को एक इंतरिम सरकार का गठन किया। इस इंतरिम गवर्नमेंट में बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन होंगे तथा इस अंतरिम सरकार के मुख्य कार्यवाहक या मुख्य सलाहकार के रूप में मोहम्मद यूनुस को अपॉइंट किया गया। मोहम्मद यूनुस वही व्यक्ति हैं जिन्हें 2006 में नोबेल पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के साथ ही उनके माइक्रो फाइनेंशियल तथा माइक्रो क्रेडिट में कार्य के लिए नोबेल पीस शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2010 और उसके पश्चात मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार से संबंध खराब हो गए। शेख हसीना सरकार ने मोहम्मद यूनुस पर कई सारे चार्ज लगाए, जिसमें करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग इत्यादि थे। मोहम्मद यूनुस को इस क्रम में जेल भी जाना पड़ा। अब जबकि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस मुख्य सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं और शेख हसीना बांग्लादेश को छोड़कर जा चुकी है, तब भारत को यह चाहिए कि वह मोहम्मद यूनुस की सरकार से अच्छे संबंध बनाए। यद्यपि शेख हसीना हमारी मित्र थी, लेकिन मोहम्मद यूनुस भी हमारे मित्र हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम मोहम्मद यूनुस को समझने की कोशिश करें तो हम यह समझ सकते हैं कि वह एक पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति हैं। अपने पड़ोस में एक पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति होना ज़्यादा अच्छा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं प्रशस्ति IAS एकेडमी। ऐसे वीडियोज आपको मिलते रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।